राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये शनिवार की वीडियो है और शनिवार को मैं कर रही थी गेहूँ साफ़, क्योंकि मुझे इसका आटा निकालना है। तो आटा अब मेरा ख़त्म हो चुका है, 1 हफ्ते का ही मैं पीसती हूँ और फिर उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद पीस लेती हूँ। तो एक तसला ही साफ़ करूँगी मैं। लेकिन वीडियो तो मैंने किया था, लेकिन ये साइड में कैमरा चला गया, क्योंकि बाहर धूप की वजह से मुझे पता नहीं चला कि कहाँ मैंने रख दे। अरे मेरा शाना बाज, कितना सोना सोना कर दिया। देखो बेड की क्या हालत कर दी बेड की। और उसके बाद आ गई थी मैं अंदर, तो अंदर की उतनी काया पलट हो चुकी थी। तो ये है जी शाम का वीडियो। और शाम को मैंने बनाई थी आज काली तोरियां। तो ये मेरी अपनी ही लगी हुई थी, क्योंकि आजकल यही ऐसी ही सब्जियां लगती हैं। तो ऐसी वाली सब्जियां ही लगती हैं बरसातों में। काली तोरियां हो गई, घिया, भिंडी। तो जी ये वीडियो मैंने कट करके 2 से 3 दिन का शायद बनाया है। और साथ में मैंने रख लिए थे चावल, क्योंकि सुबह की थोड़ी सी दाल भी बची हुई थी। तो थोड़ी ही बची हुई थी। नहीं, और उतने में हो गई बच्चों की लड़ाई। तो मैंने अगले दिन ही फिर किया था शूट। तो ये संडे की सुबह है। तो आज तो वैसे भी मुझे काफ़ी काम रहते हैं, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह भी मैं संडे को ही करती हूँ ज़्यादातर। और आज हमारे घर में श्राद्ध है, तो सुबह सुबह मैंने झाड़ू पोछा ही लगा दिया था, क्योंकि आज किसी को भी कहीं नहीं जाना है। वैसे तो मैंने किचन को साफ़ करके ही रखा हुआ था शाम को, मैं ऐसे नहीं छोड़ती, लेकिन फिर भी एक बार लगाना चाहिए। वैसे भी आज टाइम है और मैं लगा लेती हूँ उतनी झाड़ू पोछा। और उसके बाद ही मैं मतलब श्राद्ध का काम शुरू करूँगी। तो रसोई में झाड़ू पोछा मैंने पहले लगा लिया था, उसके बाद बाकी के कमरों में लगाया, क्योंकि फिर रख दिए थे मैंने चावल पकने के लिए। और जितनी मैंने सब में मतलब झाड़ू भी मेरी हुई नहीं, उससे पहले चावल पक गए। और जब चावल पक गए तो मैंने फिर उनको निकाल लिया था एक अलग बर्तन में। और वैसे भी अगर रसोई की साफ़ सफाई मतलब हो जाए तो काम करने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि फिर आराम से करते रहो रसोई का काम, बाकी तो खैर होते रहेंगे। बच्चे उतनी देर में आंगन में चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर आई हुई थी अच्छी सी धूप। और मैं झाड़ू लगा ही रही थी कि बिटिया रानी आ गई, तो ये कहने लगी निक्कू कि मैं लगा दूँगी। और मैंने फिर इसको दे दिया झाड़ू। बड़े झाड़ू से लगा रही थी, ये उससे संभल नहीं रहा था, काफ़ी बड़ा है खजूर का। तो उसके बाद फिर मैंने ये वाला हल्का झाड़ू इसको दे दिया और अच्छे से उसने ही लगाया सारे कमरों में झाड़ू। फिर मैंने पोछा लगाई, क्योंकि मैं बच्चों से करवा लेती हूँ अगर इनका मन हो कभी कभी काम करने का। जैसे छुट्टी हो, कोई काम ना हो इनको, तो करवा देते हैं थोड़ी बहुत हेल्प। और मैं मना नहीं करती, क्योंकि ऐसे ही बच्चे सीखते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो एकदम से नहीं सीखा जाता। और पढ़ाई के साथ साथ सारे काम आने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके बाद फिर मैंने पोंछा लगा दिया था और बच्चे बाहर चले गए थे खेलने, क्योंकि आज उनके पापा घर पर हैं, तो थोड़ा सा मतलब टाइम अच्छे से मिल जाता है काम करने के लिए। और उसके बाद जब पोछा मेरा सारा हो गया था, फिर मैं आ गई थी दोबारा किचन में। और उतने चावल भी बनकर तैयार हो गए थे और उनको मैंने अलग निकाल लिया, सीटी निकल गई थी कुकर की। तो उसके बाद फिर इनको अलग निकाल लिया और थोड़े से मैंने इसी में रख लिए। और उसमें डाला है मैंने आज 2 लीटर दूध।
क्योंकि मैं 10 से 12 बच्चे ही जमाऊंगी और उनके ही पैर मैं धोऊंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं मतलब धो नहीं पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ में फिर बहुत ज़्यादा खाना मुझसे बनाया नहीं जाता अकेले। और खैर जो भी है, और उसके बाद फिर मैं फिर से साथ में ही मैं करती रही अपनी साफ़ सफाई भी। जैसे ही काम निपटता रहा मैं साथ साथ में ही साफ़ सफाई करती गई, क्योंकि फिर अगर एक बार छोड़ दो तो काफ़ी हो जाता है और टाइम भी काफ़ी लगता है। उतने में वो बाहर से आ गए, पता नहीं क्या मुझसे कह रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है, तो वो थोड़ी बातों में लगे रहे। और उसके बाद फिर मैंने डाले थे ड्राई फ्रूट, यही काजू और बादाम ही डाले थे मैंने। और खीर रह गई थी मेरी थोड़ी सी पतली, और मैंने डाला था उसमें सूजी का जो मिश्रण होता है, थोड़ी थोड़ी करके सूजी मैंने उसमें डाली थी, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर तो मेरे पास था, लेकिन पता नहीं कहाँ मैं रख कर उसको भूल गई। और हो गया था दोपहर बाद का टाइम, तो खाना खूना सबने खा लिया था, बस नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो बाकी तो सो गए थे। खैर बच्चे सो गए हैं, वो भी सो चुके थे, लेकिन मुझे क्या है कि नींद ही नहीं आती है, बहुत कम सोती हूँ मैं दिन में। तो मैंने सोचा कि अभी बच्चे भी नहीं हैं तो इस वाली खिड़की को ही साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर मैं धीरे धीरे बस काम पे लग गई थी अपना, और अलमारी भी साफ़ करने को थी, उसमें जितने भी कपड़े हैं उनकी भी सेटिंग की फिर मैंने, क्योंकि बच्चे उतारते हैं तो इधर उधर कर देते हैं कपड़ों को, और कई बार क्या होता है मिलते भी नहीं हैं। और इसी तरह से अपनी खिड़कियां वगैरह, अलमारी की ऊपर वाली साइड सब कुछ साफ़ करके मैंने अच्छे से कर दिया। और काफ़ी दिन बाद मैंने पर्दों को भी नीचे कर दिया, क्योंकि फिर बच्चा इनमें झूलता है। और जी ये हो गया था शाम का टाइम। आज मैंने काफ़ी दिन बाद बाहर चूल्हे में आग जलाई थी, तो अब तो खैर जलाती रहूँगी मैं। मुझे भूननी थी आज जो मक्की है वो, क्योंकि मक्खियाँ लगी हुई हैं मेरे यहीं साथ में, तो वहीं जहाँ मैं लहसुन प्याज लगाती हूँ, तो बाहर ही मैंने आलू बॉईल कर लिए थे साथ में, और साथ में ही मैंने मक्की को भून लिया था। एक एक मैंने बच्चों को दे दी थी और एक एक हम दोनों ने रख ली थी। और उसके बाद फिर मैं आलू वगैरह अंदर ही लाई और लगा दिया था उनमें तड़का। मैंने आज आलू और सोया बड़ी डाली है, जो बड़ी होती है वही बड़ी मैंने भिगा के रख दी थी पानी में, और उसको फिर 15 मिनट बाद मैंने निचोड़ कर और अच्छे से उनका पानी निकाल कर 2 पानियों से उन्हें धोकर, और फिर उनको थोड़ा थोड़ा सा बीच में से तोड़कर जो मुझे ज़्यादा बड़ी लगी, और इस तरह से मैंने तड़के के साथ उनको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई सा कर लिया। और फिर बन गई थी मेरी सब्ज़ी, और ये साथ में रख लिया था। थोड़ा सा मेरे पास हलवा बचा हुआ था सुबह का, क्योंकि सुबह फिर श्राद्ध थी, उसके कारण थोड़ा सा बचा हुआ था, तो बच्चे कह रहे थे कि हमें दे दो, तो उनके लिए ही गर्म किया। और सब्ज़ी मेरी हो गई थी ख़त्म। तो जी वीडियो को रोकती हूँ यहीं पर।